ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑसम 20 जीरो टू हीरो सीरीज में, जहां हम आपको ऐसे धुरंधरों से मिलाते हैं जिन्होंने बड़े ही लाइक कहाँ से शुरू किया और ऐसे साधारण काम किए हैं। तो गेस्ट को हम आज इनवाइट करने से पहले या उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं बस आप लोगों से क्विकली जानना चाहूंगा, अभी तक आप लोगों का जीरो टू हीरो का इंटरव्यू सीरीज का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत इंस्पायरिंग। ही बढ़िया। अप्रतिम। ये भी है कि हम कहाँ तक पीछे हैं। औसम है सर। क्विकली हमको आप लोग लग रहा शेयर है कि करते हम भी रहिए। जीरो टू हीरो बन जाए। क्या बात है विशाल जी। यस, क्विकली क्विकली आप लोग शेयर करते रहिए। It has been very inspiring. हम्म। एंड अवेयर। सॉरी नीता जी, आप म्यूट हो गए, एक सेकेंड। जी। पूरी तरह से अवेयर हो गए। यस। अवेयरनेस आ गई है कि हमको जो भी वो बता रहे हैं वो हमको प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है कि अरे ये चीज अमल करने से हमको सक्सेस मिलेगी। वेरी वेल सेड। यस। और हमको एबीसी है। यस। लाइफ लाइफ के सब बबल्स, एक एक बबल्स देखने मिल रहे हैं। मतलब अभी तक तो पता नहीं था ये बबल है। हम्म। अभी दिखेंगे भी और शायद फूटेंगे भी जल्दी बबल। चलिए। awesome ग्रेट। and inspiring stories and ego to ego सीखने को बहुत मिल रहा है। यस। बबल है ऐसे सभी पता तो डायमंड चला, के लेकिन क्या करे? ऐसा नहीं हो, उसका क्या करे, नहीं, कम अभी करे, मंजुषा कैसे जी, करे? हम और जीरो टू हीरो की बात कर रहे हैं। अभी शेयरिंग में भी हमें ध्यान रखना है कि हम किस चीज के बारे में शेयर कर रहे हैं। Yeah, जी Gavya, all the zero to hero had taken very good decisions and on time, and they were fearless and they are very spiritual, and so they have been successful. Thank you. थैंक यू उत्तरा जी। यस। यस मनाली जी। सभी डायमंड के बारे में। हम्म। ओके। सभी थैंक यू। सभी डायमंड में एक कॉमन चीज है, एम्पैथी और कंसेशन। यस, वेरी वेल सेड दिलीप जी। Yes. सर ये सीरीज से मैंने ये ऑब्जर्व किया और ये सीखा कि सबने एक दूसरे को फॉलो नहीं किया, बस उन्होंने अपने पर्पस पे अटे रहे, पर्पस पे अड़े रहे वो, और पर्पस को फॉलो किया। ग्रेट। ओके। थैंक यू सो मच। ओके। चलिए। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अक्सर ना लोगों को उनके प्रोफेशन से पहचानते हैं, राइट, उनके काम से पहचानते हैं। बट कभी कभी कुछ लोग इतने अलग रूपों में जीते हैं कि उन्हें सिर्फ एक ही पहचान में बांधना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे साथ एक ऐसे ही इंसान आज जुड़ रहे हैं जिनका काम पिछले 25 सालों से लोगों के चेहरों पर एक्साइटमेंट, एनर्जी और उन्हें एकदम यादगार मोमेंट्स, वो यादगार पल क्रिएट करने का है। और शायद उनकी इतनी डेडिकेशन, उनके इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम की वजह से ही आज भारत की एक सबसे बड़ी फोर व्हीलर कंपनी जो है वो उनकी सर्विसेज लेती है। तो प्रोफेशनली ये इवेंट मैनेजमेंट की दुनिया में काफ़ी माने जाने नाम हैं। और शायद इनकी असली पहचान ना सिर्फ यहाँ तक नहीं है। असली पहचान है इनकी एनर्जी, इनका कमिटमेंट और हर सिचुएशन में ना मुस्कुराते रहने की आदत। मतलब इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये सामने वाले में अपनी एनर्जी इंस्टेंटली डाल देते हैं कि अगर ये किसी से मिले तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जैसे ही ये किसी से मिलेंगे ना वो इंसान इमीडिएटली इनका फैन हो जाता है। और जहां भी ये जाते हैं लोगों को एकदम अलग ही उत्साह में भर देते हैं। और इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये इतने बड़े इवेंट्स हैंडल करते हैं और दूसरी तरफ साथ ही साथ ये हेल्थ और वेलबींग पे भी बहुत काम कर रहे हैं। ये इनके इवेंट्स मैनेजमेंट का काम तो है ही, पर साथ ही साथ, एक सेकेंड, साथ ही साथ ये एक नेचुरोपैथिस्ट हैं, ये एक योग थेरेपिस्ट हैं और वास्तु आचार्य भी हैं। और इनका लोगों की जिंदगी में बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अभी उस साइड से भी। और इतना ही नहीं, आपको जान के हैरानी होगी कि इनके नाम कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं। इनके नाम 4 रिकॉर्ड्स हैं जो अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी लिखे हुए हैं जिनके।
और इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी इनसे मिलकर सबसे पहली चीज जो महसूस होती है ना, वो है इनकी सादगी, इनकी सिंप्लिसिटी। और लोगों के लिए कुछ करने की रेडीनेस, उन लोगों के लिए खड़े रहने का की जो भावना है, वो इनको बहुत अलग बनाती है। तो आइए आज हम उनसे मिलते हैं और हम वेलकम करते हैं नितिन भारद्वाज जी का। और मैं चाहूंगा नितिन जी आप आइए और आज अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी हम सबके साथ शेयर कीजिए। सो ओवर टू यू नितिन जी। नमस्कार आप सभी को। प्लीज रिप्लाई मत कीजिएगा, हाथ जोड़ दीजिए, वही बहुत है। थैंक यू गव्य, थैंक यू सो मच। इतना थैंक यू। अच्छा, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए आप सभी को शत शत प्रणाम और एक्सप्लोसिव नमस्ते। नितिन जी एक सेकंड में बस सबको म्यूट कर देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, अब आप अनम्यूट कर लीजिए। तो मैं आप सभी को एक्सप्लोसिव नमस्ते कहना चाहूँगा। एक्सप्लोसिव हमारा ब्रांड है, हमारी कंपनी का नाम है एक्सप्लोसिव इवेंट्स एंड प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसको आज 25 साल हो गए हैं काम करते हुए, चलते हुए, और आगे 525 साल की और बड़ी प्लानिंग है जो ये चलती रहेगी। तो थैंक यू गवे, थैंक यू सो मच इंट्रोडक्शन देने के लिए, आप सबसे लोगों को मिलाने के लिए, आप सबसे। सो लिमिटेड टाइम है, मैं अपनी जर्नी आपको बताना चाहूँगा। मैं 1983, 8 फरवरी 1983 में बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था। और बहुत ही छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली में। सो मेरे फादर की एक छोटी सी जॉब थी और हम रेंट के घर में रहते थे। मेरे फादर साइकिल पे ऑफिस जाते थे और मेरी मदर उस दौरान डोर टू डोर सैनिटरी पैड्स बेचती थी। तो वहाँ से ये मतलब मुझे अपने फादर और मदर से जो चीज़ें मिली, तो ये वहाँ से चलती हुई चली आई। इसके बाद धीरे 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 हम आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। मेरे पापा मम्मी काम पे जाते थे, मुझे मेरी मासी के घर पे छोड़ के जाते थे, शाम को ले आते थे वहां से। मैं बड़ा हुआ, 2 4 5 साल बाद थोड़ा पापा का प्रमोशन हुआ और हम लोग शिफ्ट हुए दिलशाद गार्डन जैसी जगह पे। पहले हम कृष्णा नगर रहते थे। फैक्ट्री का घर मिला, फैक्ट्री से ही उनको स्कूटर मिला। वहाँ थोड़ी सी जिंदगी बदली, वहां से टर्निंग पॉइंट आया कि एक स्कूल में एडमिशन हुआ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जिसका नाम था डीएवी। तो मैं एक डीएवीएन हूँ और डीएवी में पढ़ता हूँ, डीएवी से पढ़ा हूँ मैं, डीएवी एलमनाई। सो वहाँ अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, वहाँ अच्छे लोगों से मिलना हुआ, बात हुई। जिस जगह रहते थे वहाँ अच्छे बड़े वो लोग जो बैंक में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वैसे लोगों से मिलना हुआ। धीरे 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 और आगे कहानी बढ़ी, और आगे कहानी बढ़ी तो ब्लैक एंड वाइट टीवी का दौर आया। ब्लैक एंड वाइट टीवी से आगे बढ़े। तब केबल टीवी नहीं होता था, सिर्फ एंटीना होता था, और एंटीना ठीक करके सीधा करके रामायण और महाभारत देखते थे संडे के संडे। तो ये वो सब चीजें देखी। पीपी नंबर हुआ करता था। खेलना कूदना, पढ़ना, खाना पीना, बस यही जिंदगी होती थी और कुछ भी नहीं। और घूमना, अगर वो संडे के संडे कहीं नानी के घर, दादी के घर, मासी के घर कहीं चले गए, चले गए। तो वही नॉर्मल बचपन जो आप सबका भी रहा होगा, आई एम श्योर, वैसे ही। अब ये बचपना खत्म हुआ 2001 में, मैंने अपनी 12th पास करी। अब बड़ी लिमिटेड ऑफ चीजें होती थी, लिमिटेड चीजों में गुजारा होता था। केबल नहीं होता था तो पड़ोसी के घर जाके टीवी देख लेते थे, अच्छे अच्छे टीवी। कलर टीवी भी बहुत लेट आया। सो ये सब कहानी बचपन से चली। पैसे बचाने के लिए पैदल चले जाते थे कि कौन रिक्शा करे, कौन वो करे, चल यार पैदल चले जाओ। फिर दोस्त की साइकिल लेके चले जाते थे कि चल भाई साइकिल देते, जरा काम है, अगर सामान ज्यादा होता था। बस में जाते थे आधी टिकट लेके कि जाना आगे तक है, थोड़ा सा रोक लो तो थोड़े से पैसे बचा लें। तो वो जब आप ऐसी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से होते हो ना, तो आपके अंदर ना एक ये सेविंग्स का भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि ये पैसे बचा लो, कुछ भी पैसे बच जाए, वो पैसे बचाए। अब उसको कोई कहता है कि कंजूसी है, कोई कहता है कि सेविंग है, तो ये तो सामने वाले का नजरिया है देखने का। सो धीरे 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 आगे बढ़े। अब 2001 में जब पता चला कि अपने पैरों पे खड़ा होना है, स्कूल पास कर चुका था, अब कॉलेज करना था,
रेगुलर नहीं, क्योंकि रेगुलर पढ़ने के लिए हिम्मत भी नहीं थी और पिताजी के पास उतने पैसे भी नहीं थे। सो धीरे धीरे आगे बढ़े, काम किया अपने क्या कहते हैं, भैया है मेरे, उन्होंने मेरे को इवेंट्स में डाला, इवेंट मैनेजमेंट किया, काम आगे करते गए करते गए। मात्र 100 रुपए पर डे से काम शुरू किया, फिर 100 के 125 हुए, 150 हुए, 150 हुए, 200 हुए। फिर एक जगह जाके ब्रेक लग गई। अब और क्या करना है, तो अब करना है तो बेटा प्रमोटर से सुपरवाइजर बनना पड़ेगा। तो थोड़ी सी चीजें सीखी, सुपरवाइजर बने, फिर वो 200 से 250, 250 तक पहुंचे। फिर ब्रेक लग गई। फिर आगे क्या करना है, तो अब कोऑर्डिनेटर बनना पड़ेगा। लोगों को इकट्ठा करो, टीम बनाओ, उनके साथ काम करो। वो भी किया। फिर थोड़ी सी ब्रेक लग गई कि 500, 700, 1000 रुपये तक रुक गए। फिर और आगे बढ़े तो एंकर बन गए। किसी ने देखा यार तू बोलता अच्छा है, चल तू माइक पकड़ और माइक पे बोलना शुरू कर दे। अच्छा, किसी ने सामने वाले ने मुझ पे विश्वास किया। सबसे बड़ी बात कि हम तो नॉर्मल इंसान थे, बोलते थे, खेलते थे, कूदते थे, मजे करते थे, हंसी मजाक करते थे। सामने वाले ने देखा टैलेंट और कहा यार तू एक माइक पकड़ और बोलना शुरू कर। बोलना शुरू कर दिया तो पैसे और बढ़ गए, और काम मिला, और सब कुछ करा। अब टाइम भी बढ़ रहा था, चीजें भी बढ़ रही थी। मेरे पिताजी बड़े नाराज होते थे मुझसे कि क्या ये, क्या तो दिहाड़ी मजदूरों की तरह रोज रोज काम पे जाता है और दिहाड़ी की काम करता है। कुछ पक्का कर ले, मतलब पक्की नौकरी कर ले। पहले उन्होंने बोला जब मैं 150 रुपये कमाता था तो तेरी नौकरी लग जाएगी 3-1 हज़ार रुपए की, 3,500 रुपए की। काम कर, बंदा बंधाया, पैसा आएगा, कहीं इधर भागना नहीं उधर भागना नहीं, 4 दिन काम करो 4 दिन खाली बैठो। तो ये मेरे पिताजी का माइंडसेट था, क्योंकि वो नौकरी में थे। मैं अपने परिवार का, अपनी मदर के बाद पहला, दाद के खानदान में, मतलब मेरे दादा की तरफ से पहला बिजनेसमैन था जिसने अपना काम खुद शुरू किया। तो लोगों को देख के मोटिवेशन मिला कि यार अच्छा काम भी हो सकता है, काम भी कर सकते हैं, सारी चीजें हैं। सो धीरे धीरे आगे बढ़े। 2001 में मैं अपनी अब जो वाइफ है मेरी, वो उनसे मैं पहली बार मिला। तो लव मैरिज हुई मेरी उनसे। वो भी एज ए प्रमोटर मिली मेरी सिस्टर के थ्रू। काम किया, काम करते गए, काम करते गए। तब तब से लेके अब तक मैं इवेंट्स ही कर रहा हूँ। मैंने अभी तक अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करा। मतलब ऐसा नहीं किया कि चलो मैं आज आज ये कर लेता हूँ तो आज दूसरा काम कर लेता हूँ, दूसरा नहीं आज तीसरा कर लेता हूँ। इसमें मजा नहीं आ रहा, उसमें मजा नहीं आ रहा, इससे बोर हो गए। ये चीजें नहीं करी, क्योंकि मैं बड़ों की बहुत सुनता था। ये एक बात बताता हूँ कि ये मेरे इसी टेन्योर में मैं सुनता सबकी था, करता अपनी था। मैं 3 लोगों से, किसी बड़े ने मेरे को बताया कि यार आपको अगर बड़ा बनना है तो 3 लोगों से जरूर मिलना है आपको अपनी जिंदगी में। एक, अपनी उम्र से बहुत कम बंदे से मिलना है। एक, अपनी उम्र के बंदों से मिलना है। और एक, अपने पिताजी और पिताजी के बड़े उम्र के लोगों से मिलना है। वो आपको तजुर्बा देंगे, वो आपको सिखाएंगे। नए लोग जो आ रहे हैं, छोटे लोग, वो आपको ये सिखाएंगे कि कैसे काम जल्दी करना है या कैसे काम लेट करना है। वो आपको सीखना है कि किसको पकड़ना है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, कौन पांडवों की टीम से है कौन कौरवों की टीम से है। तो ये किसी ने, सज्जन ने सिखाया और हमने सुना और सीख लिया। इम्प्लीमेंटेशन का पहले से रहता था कि यार जो सुनो कर लो, करने में क्या जाता है। तो धीरे 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 ये सब चीजें करनी शुरू करी। फिर किसी सज्जन ने बताया कि भाई नई चीज जो होती है, गाड़ी, डिप्रिशिएटिंग एसेट जो होती है वो गिरती है और एप्रिशिएटिंग एसेट बढ़ती है। तो अगर कभी भी स्कूटर लेना है तो सेकेंड हैंड लो, बाइक लेनी है तो सेकेंड हैंड लो, मोबाइल लेना है तो सेकेंड हैंड लो, ताकि सस्ते में मिल जाए, काम भी हो जाए और वैसा हो जाए। देखो वो उनकी सोच थी, मैं समझ सकता हूँ, जैसा भी था। फिर मैंने उसी चीज को अपनाया एंड मैंने उसी से पैसा कमाया, पैसा बचाया और आगे बढ़ा। तो मैंने अपनी जिंदगी का पहला स्कूटर जो लिया वो सेकेंड हैंड लिया। पहली मोटरसाइकिल ली, वो भी सेकेंड हैंड ली। पहला फोन लिया, वो भी सेकेंड हैंड लिया। पहली गाड़ी ली, वो भी सेकेंड हैंड ली। तो 3 लाख रुपए की चीज को अगर आपको, मेरे को 1,80,000 रुपए, 1 लाख रुपए की मिल गई, तो मैंने 2,20,000 रुपए तो उसी वक्त बचा लिए।
बचाने को, सेविंग्स को इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ाता गया, और वही आगे पूंजी बढ़ती गई। और ये सिर्फ बड़ों के सुनने से, उनके साथ बैठने से, समझने से। क्योंकि मेरे पिताजी नहीं बचा पाते थे, हम दो भाई थे, मम्मी थी, पापा थे, और मम्मी की तबीयत काफी खराब रहने लगी कुछ टाइम बाद। तो ये देखा कि बचत का सारा पैसा डॉक्टर के पास बहुत चला जाता है। आप गरीब होते हो, डॉक्टर अमीर होता है। आप गरीब होते जाते हो बीमार होने से, और केमिस्ट अमीर होता जाता है। आप गरीब होते हो और फिजियोथेरेपिस्ट और बाकी लोग अमीर बनते रहते हैं। तो ये ठान लिया कि भैया बीमार नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पैसा देना नहीं है, लेना है। ये उस वक्त की सोच थी। ये मैं बता रहा हूँ करीब 2005, 6, 7, 8 तक, 9 तक ऐसे ही चलता रहा कि पैसा जोड़ना है। मैंने एक कसम भी खाई थी कि जब तक मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं होंगे मैं शादी नहीं करूंगा। तो 1 करोड़ रुपए तो नहीं हुए, जनरली बता रहा हूं, लेकिन हाँ 1 करोड़ की मैंने टर्नओवर कर ली, तो मैंने शादी करी। कि चलो यार 1 करोड़ की टर्नओवर हो गई, एक घर बन गया, एक ऑफिस बन गया, एक गाड़ी बन गई, एक स्कूटर बन गया, अब काम, अब शादी कर लूं। अच्छा, शादी भी मैंने और पल्लवी ने अपने पैसे जोड़ के करी, ना पिताजी से मेरे, ना पल्लवी के 1 रुपया लिया, बल्कि उनको दिया कि जी अब आपको जो चीजें करनी है वो आप कीजिए। सो यहां से धीरे 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 चीजें बढ़ती गई, और लोगों से सीखते गए कि नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ है, आप बढ़िया कर जाओ। अगर आपकी नीयत खराब है तो आप ज्यादा लंबा नहीं जा पाओगे, और अपने को था कि यार ज्यादा लंबा जाना है। सो देखते थे लोगों के पास गाड़ी होती है तो कि लोग कैसे जाते हैं ठान ठाट से सारा कुछ। तो नीयत सही रखी, सामने वाले के पैसे देने हैं तो देने हैं। वो अपने नहीं है, जो सामने वाले के हैं वो उसके हैं, जो बचे हुए हैं वो अपने हैं। तो ये नीयत रखी। पापा ने बोला सामने वाले का भाई, क्योंकि पापा फैक्ट्री में थे, तो उनको भी समझ आता था कि भाई सामने वाले को पैसे उसका पसीना सूखने से पहले दे दोगे तो वो आपको दुआएं भी देगा और आपके साथ जुड़ा रहेगा। ये बात समझ आ गई, पैसे तो देने शुरू कर दिए। आज दो या 4 दिन बाद दो, करंट अकाउंट में पैसे बढ़ने वाले तो है नहीं, तो पैसे देने शुरू कर दिए। अब यहां से आया लाइफ में टर्निंग पॉइंट। इससे पहले मेरे को मिलते थे आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, जब मैं अपने बड़ों के पैर छूता था, और आज तक छूता हूं। मेरे से बड़ा जो भी है मैं उसके पैर छू के आज भी, मुझे कोई शर्म नहीं आती कहीं भी, मैं कौन हूं कौन नहीं हूं, कहाँ खड़ा हूं कहाँ नहीं खड़ा। बस वहां से टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि तब आप अकेले नहीं थे। आप काम कर रहे थे अकेले, पीछे से 100 लोगों के आशीर्वाद थे ऐसे, तू कर, तेरा काम बन जाएगा। तो मैं पेपर देने जाता था तो मैं बड़ों का आशीर्वाद लेके जाता था, तो कहते थे अरे तेरे तू तो हो गया। बल्कि पढ़ने लिखने में जीरो था, डब्बा गोल था। स्कूल वालों ने तो मेरे को ऐसी ऐसी हरकतें करी, ऐसी ऐसी चीजें करी कि रेस्टिकेट तक कर दिया था। मैं बहुत शरारती था, बहुत शरारती, मतलब इतना शरारती, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। किसी के बालों में च्युइंगम चिपका दी, साइकिल से हवा निकाल दी, पेज फाड़ दिया उसकी डायरी का, बहुत कुछ, बॉल छुपा दी, कभी किसी का कुछ कर दिया, किसी का टिफिन खा लिया, लंच ब्रेक से पहले काम कर लिया, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते थे वो मैंने सब किया है। सो ये सब करते 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 एक ये चेहरे पे स्माइल हमेशा रही बचपन से लेके। क्योंकि कुछ और आता नहीं था, हंसना आता था। डांट पड़ती थी हंस लेते थे, मार पड़ती थी हंस लेते थे। सामने वाला कहता था "तुझे शर्म नहीं आती", अब मुझे समझ नहीं आता था ये शर्म है ये क्या है, हंस जाते थे बस। क्योंकि लोड नहीं लिया, लोड नहीं लिया, तो आज तक बाल अच्छे हैं, बाल कहीं नहीं गए, चेहरों पे झुर्री नहीं है, कोई दवाई नहीं है। तो स्माइल करते गए, हर चीज को स्माइल से पास करते गए, और पैसे बचाते गए। जहां पैसे बचा, आप विश्वास नहीं करोगे, आज मेरी उम्र इतनी हो गई है 43+, मैंने आज तक अपने लिए पानी की बोतल खरीद के नहीं पी। मैं आज भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, बंदा बोलता है सर वाटर, मैं कहता हूँ फ्री वाला ले आ भाई, मेरे लिए फ्री वाला ले आ, सामने वाले को पैसे वाला पिला दूंगा जिसके साथ जाऊंगा।
अपने लिए आज मैं फ्री का पानी पीता हूँ, खरीद के नहीं पीता कि 20 रुपए की पानी की बोतल यार कौन खरीदेगा भाई। अच्छा, फिर ऐसे ही बचपन से अब इसको कोई कह दे कि कोई कंजूस है तो कोई भला सा, मुझे नहीं पता कि इसको कोई कंजूसियत कहते हैं या क्या कहते हैं, बट ये एक अंदर की चीज थी। फिर मैंने देखा लोग सिगरेट पीते हैं उसमें पैसा लगवाते हैं, शराब पीते हैं उसमें पैसा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं उसमें पैसा लगाते हैं। मैंने कहा नहीं यार, ये चीजें अच्छी नहीं है। तो मैंने वो सिगरेट के पैसे, शराब के पैसे, जुए के पैसे बचाए। पहले तो 10 रुपए की डिब्बी आती थी, अब तो सुनने में आया कि 10 रुपए 12 रुपए की एक सिगरेट आती है, और महंगी वाली लो तो करीब 15-16 रुपए की आती है, और जो लोग डिब्बी पी जाते हैं 150 रुपए। अच्छा, मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं मैं, तो कैलकुलेशन बड़ी तेज कर लेता था। मैंने कहा भाई 150 रुपए की डिब्बी, एक एक 10 दिन, मतलब महीने के 4,500 रुपए, और साल के इतने रुपए, और शराब ले लो तो इतने रुपए, और ऐसे 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 उसके साथ ये खाना है, उसका वो पीना है, टाइम की बर्बादी। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। उतने रुपए मैं जोड़ लेता हूँ। उतने रुपए मैंने जोड़ने शुरू कर दिए। जितने रुपए के दोस्त मेरे शराब पीते थे मैं उतने रुपए जोड़ लेता था, जितने की वो सिगरेट पीते थे मैं उतने रुपए जोड़ लेता था। मुझे नहीं पता आज जोड़ जोड़ के कितने रुपए हो गए। सो एक्चुअली में मैंने ये सब चीजें सीखी। कभी बिजनेस ही किया, फ्रीलांसिंग ही करी, कभी जॉब नहीं की, तो समझ नहीं आया जॉब कैसे होती है। थोड़ा फ्रीलांसिंग में थोड़ा काम नहीं हो रहा था, तो किसी ने बोला भाई तू नौकरी भी करके देख ले। तो कुछ दिन नौकरी भी करके देख ली, समझ नहीं आया कि होता क्या है, क्योंकि सामने वाला सिखाता नहीं था, सामने वाला सिर्फ काम देता था, और जब तक आप सीखोगे नहीं आप बढ़ोगे नहीं। तो ये एक थोड़ी सी चीज रह गई। फिर धीरे 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 अपनी एसेट्स बनाई, चीजें बनाई, पैसिव इनकम के बारे में सुना कि चलो भाई ये कुछ पैसिव इनकम नाम की भी चीज होती है, ये होनी बड़ी जरूरी है। मैंने एक छोटा सा ऑफिस लिया, उसमें खुद का काम किया। फिर एक और ऑफिस लिया, उसको किराए पे दे दिया। अब वहां से किराया आ रहा है, उस किराए से ईएमआई जाती है, थोड़े से पैसे और डाल के। फिर सोचा यार ईएमआई तो इंटरेस्ट है, ये तो बाहर जा रहा है, नहीं जाना चाहिए। रोका, किसी से मांग लिए। अच्छा, बहुत अच्छे खासे लोग मिल जाते हैं जब आप काम करते हो, आप ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है लोगों का आपके ऊपर, तो आपको लोग भी अच्छे मिलने शुरू होते हैं। मैंने छोटे छोटे पैसे मांगे, मैंने 5,000 रुपये दे दो, 5,000 रुपये लिए, 5,000 रुपये तुरंत दे दिए जो टाइम दिया। 10 मांगे, 10 मिले, 10 दे दिए। और इस तरीके से मैंने अपने लोन भी खत्म किया, उन पे विश्वास भी बनाया, अपनी हिम्मत भी बढ़ाई, और काम भी करता चला गया। फिर किसी ने समझाया यार अब तू बड़ा बन रहा है, अब शादी भी हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया। किसी से सुना ड्रेस एंड एड्रेस। जब तक आपकी ड्रेस अच्छी नहीं होगी और आपका एड्रेस अच्छा नहीं होगा, तो आप सामने वाले को वाव फैक्टर नहीं दे पाओगे, दिल नहीं जी पाओगे। तो उस दौरान होटलों में जाना बहुत होता था, बैंक के लोगों से मिलना होता था, उनको देखते थे भाई साहब टाई कोट पैंट पहन के रहते हैं वो, तो मैंने कहा भाई ये बढ़िया चीज है, यही पहन लो। तो मैंने टाई कोट पैंट अपने साथ ऐसे चिपका ली कि आज तक नहीं छूटी, मैं कोई मीटिंग में बिना टाई कोट पहन के नहीं जाता। और एड्रेस का मामला आया कि आपका एड्रेस कैसा होना चाहिए, तो मैंने कहा भैया एड्रेस भी बढ़िया करना शुरू कर देते हैं। तो एड्रेस भी बढ़िया हुआ, कि उससे फिर पता चला कि लोग आपको वैसे मिलते हैं, उस सोसाइटी उस विसिनिटी में आप बैठते हो और वैसे लोग आपको मिलना शुरू करते हैं। ये भी ले लेते हैं। तो ड्रेस एड्रेस हो गया, पैरों का छू के आशीर्वाद हो गया, लोगों की मदद करके आशीर्वाद हो गया। फिर सोचा देना है, पहले ईगो में थे, फिर इको में आए कि देना है। सुना ना, कहते हैं ना वो तू एक देगा और तेरे को 100 मिलेंगे। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार, करके देखते हैं। जेन्युइनली करके देखा, चाहे पैसे से, चाहे कर्म से, चाहे मन से, चाहे वचन से देना शुरू किया। चाहे किसी को हिम्मत ही दी। देखो, आपको किसी को कुछ देना है ना, तो जरूरी नहीं कि पैसे ही दे के काम हो जाएगा। आपने सामने वाले को हिम्मत दे दी, तो वो पैसे से 100 गुना ऊपर है, क्योंकि उसको हिम्मत मिल गई, तो वो हिम्मत से वो काम कर लेगा जो वो नहीं कर पा रहा था। क्योंकि हमें भी हिम्मत मिली थी, और हिम्मत बहुत बड़ी चीज है। लोग आजकल डराते ही बहुत है, हाय गिर जाएगा, ओए छोटा बच्चा है, ओए तू रिस्क ले रहा है, तू ये कर रहा है, अरे ये कर ले, अरे वो कर ले। आज मेरे पिताजी ही हैं,
जो मेरे आगे तो नहीं, दुनिया के आगे बोलते हैं कि शायद मैं उस वक्त गलत था और जो नितिन कर रहा था वो ठीक था। सो बहुत मार खाई, बहुत सारी चीजें करी। फिर ऑफिस में स्टाफ बहुत अच्छे मिले। क्या होता है ना, जब आप अट्रैक्ट करते हो उन सब चीजों को, आप अच्छे हो। ये भी सीखा, आप अच्छे हो तो आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मनसा वाचा और कर्मा। बिल्कुल, ये भी मैंने सुना और सीखा कि मन से, वचन से और कर्म से, तीनों करो। ऐसा मत करो कि मन से गाली दो, वचन से बुरा बोलो और कर्म से कहो भाई मैंने तो कर्म अच्छे करने हैं, ले भाई तेरी मदद कर रहा हूं मैं। वो फल नहीं देगा। मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से पॉजिटिव रहना, बढ़िया रहना और होना जरूरी है। अच्छा, स्पोर्ट्समैन था, अच्छा था, सारा कुछ था। अब कंजूस बोलो या कुछ भी बोलो, मैंने अपनी चीजें देनी शुरू करी। खून, मैं हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन देनी करना शुरू किया। ये मैंने 18 साल से पहले शुरू कर दिया था, झूठ बोल के कि मैं 18 साल का हूं। होने वाला था, 18 साल से पहले देना शुरू कर दिया। टचवुड आज तक दे रहा हूं हर 3 महीने में। सेहत तो कहीं नहीं गई, ये तो मैंने देख लिया, टचवुड। आप लोग भी दीजिए, खून देने से बहुत फायदे होते हैं। सामने वाले के फिर आशीर्वाद मिले। जिस परिवार का मुखिया बेड पर हो, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके जानने वाले आपको नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता, सिर्फ पता चला किसी को खून चाहिए, चले गए खून देने, तो उनकी जो दुआएं मिली, उनका जो आशीर्वाद मिला। मैं क्या कह रहा हूं, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ 100 लोग इकट्ठे चलते हैं जब मैं कहीं जाता हूँ। वो 100 लोगों के आशीर्वाद होते हैं, हजारों लोगों की दुआएं होती हैं, लाखों लोगों की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो इसी से आगे बढ़ते गए। सेवा, सेवा भाव आया तो सोचा यार अब कुछ अच्छा करें। तो अपना एक ईमेल आईडी भी रख दिया, seva@dhanvantari.co। कि कोई इंग्लिश वर्ड नहीं, सेवा। सामने वाला सेवा देख सुनते हैं और ईमेल आईडी सुनता है, वो अलग ही हो जाता है यार। तो कुछ डिफरेंट करने का दिल किया, डिफरेंट करने का मन किया। बस बस और बस। फिर शेयरिंग इज केयरिंग समझ आई कि शेयर करोगे तो केयरिंग होगी, शेयर करो, केयर, केयरिंग होगी। तो हमने बांटना शुरू करा। और बांटने से इतना बड़ा समझ ही नहीं आया। आपने बोला ही कि मैं बांट रहा हूं, और वो बोलने से ही काम होने शुरू हो गए। अच्छा, पहले मैं ना बड़ा रंग बिरंगा सा बंदा था। मुझे नहीं पता होता था, मैं शॉपिंग आज भी अपनी नहीं करता। आज भी मेरे कपड़े मेरी बीवी निकालती है, और उससे पहले मेरी वाइफ मम्मी निकालती थी। तो मैं तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बंदा हूँ, लाल रंग की, मैं कभी सूरजमुखी बन जाता था, कभी गुलाब बन जाता था। मतलब पीली शर्ट ले ली, काली पैंट पहन ली। वो कहते थे भाई का क्या काली पीली टैक्सी बन के घूम रहा है, ऑटो बन के घूम रहा है। और मैं करता था, मेरे पास कपड़े थे, ऐसे ही करता था। वो तो जब से पल्लवी मेरी लाइफ में आई, तो उसने मेरे को अच्छे रंग बिरंगे से हटा के डिसेंट, सिंपल, सोबर, अच्छे कपड़े दिलाए। और कहा कि भैया ये होते हैं बंदे, तू क्या गोविंदा बन के घूमता रहता है यार, थोड़ा अच्छा बन। ये सब चीजें भी लाइफ में आई जो मैंने कहा आपको बता दे जरा। फिर बस काम बढ़ा, टीम बढ़ाई। अकेले काम करा, 2 के साथ किया, 3 के साथ किया। मेरी लाइफ में ब्रिजेंदर आया, शोएब जी आए, सचिन आया, रोशन है, प्रिंस है। सीखा, सामने वाले से सीखा। अब बहुत बच्चे हैं छोटे छोटे, शुभांगी, शगुन और सन्नी, मतलब आते हैं, जाते नहीं है। और बड़ी खुशी होती है कि जाते नहीं है, साथ रहते हैं। मेरे आज भी 25 साल पुराने क्लाइंट्स हैं। आज भी मैं स्कूल के टीचर्स के पास आज भी जाता हूँ। मैं अपने स्कूल में आज भी जाता हूँ, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे कल मेरे स्कूल के दोस्त का फोन आया कि नितिन, एक मदद चाहिए, स्कूल में एक काम करवाना है, तू फोन कर दे। मैंने कहा नहीं, फोन क्यों करना है यार, जाएंगे आप। क्योंकि सामने वाले को ये नहीं पता होता कि आपका टाइम कितना कीमती है। मैं कहा नहीं, मैं जाके करूंगा। मैं प्रिंसिपल मैम से मिलूंगा, बात करूंगा, उनसे मिल के आऊंगा, बहुत टाइम हो गया मिले हुए, और काम तेरा करवा दूंगा। सो ये सब चीजें भी बहुत सारी होती है। फिर इसके बाद आ गया कोरोना का। अच्छा, आप ये समझिए, देखिएगा ऐसे में ऐसा नहीं हुआ कि कोई उतार चढ़ाव नहीं आए, चीजें, दिक्कतें, परेशानी नहीं आई, बहुत आई। बस वो ब्लेसिंग्स थी, आशीर्वाद था,
काम बनते चले गए, स्माइल थी, हिम्मत थी, हौसला था, काम बनते चले गए, रुका कुछ नहीं। थोड़ा स्लो हुआ लेकिन रुका कुछ नहीं। और मैं डटा रहा, लगा रहा, क्योंकि फिर वही सीखा ना कि पेड़ जितना पुराना होता है उतना मजबूत होता है, उसकी जड़ें फैलती रहती हैं। तभी वो चीज और आज की चीज, अपने से पिता से ऊपर के बड़े लोगों से मैं जरूर मिलता हूँ, उनका तजुर्बा जरूर लेता हूँ, अपने ही साथ के बड़े लोगों से जरूर मिलता हूँ, और छोटे लोगों से जरूर मिलता हूँ, उनका सुनता हूँ, नोट करता हूँ, लिखता हूँ और वो कर लेता हूँ। फिर कुछ ऐसे लोग आए जिंदगी में, किसी ने मुझे, अब मेरे जिया जी हैं वरुण, वो अमेरिका रहते हैं, कनिका के हस्बैंड। और मेरे साड़ू साहब हैं, अरिंदम गुहा, कामना मेरी साली के हस्बैंड। इनसे मेरे को बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब एमआईटी के टॉपर रह चुके हैं, अमेरिका में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं, इतना जानते हैं कि इनके पास इतना ज्ञान है कि पेन पेपर लेके मैं बैठ जाता हूँ, उनकी सुनता हूँ और फिर वो यहाँ कर देता हूँ। जो वो बताते हैं कि उन्होंने एप्पल में ऐसा किया, किसी ने जेनपैक में ऐसा किया, किसी का एक्सपीरियंस ऐसा, बस वो सुना, नोट किया, कर दिया। कहीं बिगड़े तो उनसे पूछ लिया। फिर आया कोरोना काल। अब कोरोना काल आ गया तो चीजें, इवेंट मैनेजमेंट तो रुक गई, इवेंट मैनेजमेंट तो होनी ही बंद हो गई। क्या करें? तो फिर समझा किसका काम चलता है, एक फिजिकल फिटनेस वाले का, योगा वाले का, जिम वाले का, और एक मानसिक काम करने वाले का, जैसे कि सीए, एडवोकेट, डॉक्टर। तो मैंने कहा भाई कुछ ऐसा करो। फिर मैंने सीखा महिलाओं से। मैंने कहा यार ये महिलाएं होती हैं और जो काम करने वाली होती हैं, ये सुबह उठती हैं, घर में बच्चा भी पालती हैं, पति भी पालती हैं, फैमिली भी पालती हैं, खुद को भी देखती हैं, जॉब भी करती हैं, बिजनेस भी करती हैं, खाना भी बनाती हैं, ड्राइव भी करती हैं, मतलब स्टिचिंग भी करती हैं, और क्या क्या नहीं, मतलब फैशन। जब मुझे जैसे बंदे को, सूरजमुखी को फूल बना दिया, तो मैंने वो क्या क्या नहीं कर दी। तो मैंने सीखा इनसे, बहुत सारे टीचर्स, वाइफ, मदर, इन सबको समझा। तो मैंने कहा यार ये तो हम भी कर सकते हैं, हम करते नहीं। फिर मैंने कहा यार पढ़ाई करो। मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, बट रूट से ऐसे आया नहीं। तो मैंने पढ़ाई करी, मैं आचार्य बना वास्तु में, मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, क्योंकि जो ये अपना मेन था वो करा। मैंने शिखा रखी, ये देखिए, मैंने जनेऊ पहना, मैंने कर्ण वेदन संस्कार किए, तो जितने संस्कार होते हैं मैंने फिर सब वो किए। फिजिकल फिटनेस में मैं योगा किया, अच्छा दिखना शुरू हो गया। दवाई देनी नहीं, लेनी नहीं थी, पढ़ ले खानी नहीं थी, तो मैंने कहा यार ऐसा कुछ करो कि मजा आ जाए। तो नेचुरोपैथी सीखी, नेचुरोपैथी के बारे में जाना, और बस वो चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, और चलता चला गया। सो 5 मिनट बचेंगे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब आपके लिए, सवाल के लिए, एक दो चीजें मैंने और सीखी। कमिट लेस एंड डिलीवर मोर। आप कमिट कम करो और डिलीवर ज्यादा करो। इस दौरान मुझे मिले नीलेश जी, क्योंकि चल रही थी, भाग दौड़ रहे थे, उन्होंने दिशा दिखाई। उन्होंने कहा भाई तू देख, घोड़ा तो तू है, भागता रहता है, अब तू जरा ना इसको ऐसे पहन, वो ये पहन, अब तेरे को लक्ष्य दिखेगा, वो सारी चीजें नहीं दिखेंगी। तो उन्होंने मेरे को ये पहना दिया, मेरे मास्क, और कहा तू अब सामने देख, बस अर्जुन की तरह। वो मेरे बन गए कृष्णा, मैं बन गया उनका अर्जुन। उन्होंने कहा भाई तीर मारना है आंख पे। मैंने कहा आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि अब तो फालतू चीजें दिखेंगी नहीं। तो नीलेश जी की लर्निंग से, चीजों से, बस वो पकड़ता चला गया। उन्होंने उंगली पकड़ाई, मैंने हाथ पकड़ लिया, फिर मैंने उनके पैर पकड़ लिए, और अब तो बस बहुत कुछ सीखा है उनसे, सिखा रहे हैं, कर रहे हैं। अपनी लाइफ में एक गुरु होना बहुत जरूरी है। उम्र में कम हो ज्यादा हो, गुरु होना बहुत जरूरी है, मेंटोर होना बहुत जरूरी है। तो मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटोर हैं इस मामले में। संजय शर्मा मेरे गुरु हैं, इवेंट मैनेजमेंट में मेरे मेंटोर हैं। मेरे पिताजी, मेरी वाइफ, मेरी मदर, और मेरे ऑफिस का स्टाफ, मेरे फ्रेंड्स, स्कूल, डीएवी, टीचर्स, सभी लोग मेरे मेंटोर हैं। आप सभी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इसी से मैं आगे बढ़ता गया।
तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। बहुत कम टाइम बचा है आपके लिए, सवाल जवाब और इन सब के लिए। यस, थैंक यू सो मच नितिन जी। आई थिंक आपकी वही जो सीखने की भावना है, और आज आपने जो हमें नए पर्सपेक्टिव दिए हैं सीखने के, और जितनी ऑथेंटिसिटी, इतनी ऑनेस्टी के साथ आपने ये सब शेयर किया। अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी हो, उन्होंने अपनी किसी अचीवमेंट के बारे में बात नहीं की, उन्होंने फोकस कहाँ किया कि दूसरों से उन्हें क्या सीखने को मिला और उन्होंने वो कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तो थैंक यू सो मच नितिन जी। अब हम थोड़े किसी के क्वेश्चंस हैं तो हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। आप लोग इलेक्ट्रॉनिकली अपना हैंड रेस कर सकते हैं और हम एक एक करके आप लोगों के क्वेश्चंस ले सकते हैं। जी सुरेंद्र जी। यस हेलो। मैं आपसे एक सवाल करना पूछना चाहता हूँ नितिन जी, कि आपको एक्स फैक्टर क्या है? मतलब आप इतनी सारी चीजें करते हैं, अभी तो मतलब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उसके पहले गवे जी बता रहे थे बहुत सारी बातें, तो वो बातों के बारे में कुछ बताया नहीं आपने। मतलब बहुत सारा जर्नी शेयर किया, वो बहुत समझ में आया, लेकिन व्हाट इज दैट एक्स फैक्टर? मतलब वो एक फैक्टर क्या है कि जो आपको यहाँ तक लेके आया? वो एक फैक्टर जो है ना, वो आपको रिस्पेक्ट है, पैसा है, नाम है, भूख है। अगर आप अगर भूखे हो, मेरे को मेरे साथ के लोग, मेरे कजन भाई और बहुत सारे लोग बोलते हैं यार अब तो रुक जा, अब तो थम जा, अब क्या करेगा। मैं कहा नहीं, ये भूख है, ये रुक गई तो आप रुक गए। तो भूख, एक्स फैक्टर, ये फैक्टर्स खत्म नहीं होने चाहिए। यस आपकी स्माइल रुक गई तो आप रुक गए, यस आपकी यस भूख रुक गई तो आप रुक गए। यस सर, करेक्ट है। बस चलते जाओ सर, 120 साल की विंशोत्तरी दशा है। हम सब खुद बहुत जल्दी खुद निकल जाते हैं। 120 साल तो जीना है, सेवा में जीना है, निरोगी जीना है, स्वस्थ जीना है, उस पर अमल करो। बस यही एक्स फैक्टर है। वो तो आपको रायपुर में देखा तभी आप में कुछ वो स्पार्क दिखा, बट इतना कुछ है ऐसा मालूम नहीं था। थैंक मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूँ सुरेंद्र जी, कि जो आपने फैक्टर एक्स फैक्टर पूछा ना, वो क्या है, उनकी एनर्जी और लर्निंग के लिए जो वो सरेंडर कर देते हैं, वो उनको हमेशा वो हमेशा उनमें वो स्पीड रहती है, वो जज्बा रहता है आगे बढ़ने का, इसकी वजह से। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू कबीर। ये तो देखो, ये तो वर्ड मेरे को भी नहीं पता था यार, एनर्जी, कितनी बड़ी बात बोल दी यार आपने, वाह। वाह कबीर जी, वाह। ओके जी, भूमिका जी। हाँ जी, पहले तो मैं आपके लिए तालियां, क्योंकि आपने सबको इंस्पायर किया बहुत बहुत बहुत। और स्टोरी में सबसे ज्यादा आपने ये बताया कि मतलब आप अगर आप नीचे हो तो आप ऊपर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होता। ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरा, मैं अब नीलेश जी को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं हम उन्होंने ग्रुप बनाया तो जनरली लोग भी आते हैं और अपनी बात कह पाते हैं, और उन्हें लगता है कि हाँ हम कहीं हैं, ऐसा कहीं कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो मतलब हमको इंस्पायर करता है। क्योंकि हर इंसान अंदर से कभी कभी थकता जरूर है, पर ऐसे प्लेटफॉर्म ही इंसान को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बनाते हैं। थैंक यू, बस यही कहना चाहूंगी। आशीर्वाद चाहिए बस आपका। थैंक यू भूमिका जी। थैंक जी शांता जी। यू। सबसे पहले सो मैनी थैंक्स फॉर टू दिस ग्रुप, नीलेश सुराना जी। और आपका आपसे आपने इतना अच्छा, इतना सब कुछ बताया है कि मन खुश हो गया। आपसे पर्सनली मिलना चाहेंगे, आपका फोन, आपसे फोन पे बात करके। आप प्लीज अपना नंबर दीजिएगा। जरूर जरूर जरूर। इतना जरूर। मोटिवेशन मिला है, इतना अच्छा लगा है कि मिल के ही और ज्यादा अच्छा लगेगा। ये एक बहुत बढ़िया बात बोली शांता जी आपने। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। आपके पास डर होगा, आप डर दोगे। आपके पास हिम्मत होगी तो आप हिम्मत दोगे। आपके पास खुशी होगी तो आप खुशी दोगे। एक टीचर के पास ज्ञान होता है, वो ज्ञान देता है। जी। स्पोर्ट्समैन के पास ईमानदारी होती है, वो ईमानदारी देता है। सो आपके पास जो होगा ना, आप वही दोगे, आप ये ध्यान रखना। तो लिटरली मेरे पास जो है मैंने वही दिया। सब आप ही सबसे लोगों से लिए है, आप सभी से लिए है। आप में इतनी क्वालिटीज है और आपसे मिलना जरूर है। मेरा सौभाग्य होगा, जरूर मिलेंगे। आप अपना नंबर दीजिएगा।
हाँ, वो कबीर जी अभी उसमें डाल देंगे, चैट बॉक्स में। जी ग्रुप में। जी 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 जी। थैंक जी। यू सो मच। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। खूब जो दूसरों की सेवा करते हैं उनको हमेशा दुआएं ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और हम सबकी दुआएं हैं आपके साथ, नीलेश सुराना जी के साथ, जिन्होंने इतना अच्छा ग्रुप बनाया है और थैंक यू। आपको इनवाइट किया। थैंक यू। थैंक एक यू। एक 30 सेकंड में एक बात और बोलूंगा। जैसे आपने बताया कि मैंने बताया जैसे ब्लेसिंग मिलती है, आपने बोला ब्लेसिंग्स बड़ों के अलावा मुझे जानवरों से भी मिलती है। मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को, मेरे ऑफिस में जानवरों से भी मिलती है, पक्षियों से भी मिलती है। हमने अपने यहाँ पे चारा रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है कि जितने भी पक्षी आए वो खाएं पिएं, गाएं, सब, सबके लिए हमने सब कुछ रखा हुआ है कि ये बेजुबान लोग हैं। करते जाओ, बस आप कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो, अपने आप फल मिलेगा, और इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, आप संभाल नहीं पाओगे। तो दिल से करो। पानी तो मुफ्त का है, पानी रख दो, चिड़िया आपको इतनी, कौवे और ये पक्षी और ये पेड़ पौधे आपको इतनी दुआएं देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप अकेले नहीं हो ना, करोड़ों लोग आपके साथ होंगे। जी। और क्वेश्चन, और क्वेश्चन। जी। जी। शशि जी। नितिन जी, मैं तो ना, मेरे पास शब्द नहीं है कहने को। आपका जो ऑरा है, आपकी जो वाइब्रेशन है, मतलब ऐसे लग रहा है कि परफेक्ट पर्सन, मतलब आप जो अंदर है वही बाहर है। और कितना करते हैं, मतलब मेरे को लगता है कि वो नूर जो है आपके चेहरे से भी टपक रहा है, आपकी बातों से भी, और आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी। मतलब मैं सोचूं कि इंसान कह देता, लेकिन आज आपको सुन के मैं सोचती हूँ कि क्या तारीफ करूं, मेरे पास शब्द भी नहीं है। बहुत अच्छा, और मेरी तो दुआएं हैं। और कभी जरूर मैं मिलना चाहूंगी आपसे। जरूर और मिलेंगे। और लगता है कि मतलब हम भी सीखे, हमने तो शायद जीवन ऐसे ही गुजार दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत मतलब मोटिवेशन मिलता है कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कितना करते हैं, और वास्तव में आप तो मतलब हैट्स ऑफ यू। मतलब मेरे दिल में जो भाव हैं वो शायद मैं शब्दों में नहीं बयान कर पा रही हूँ। बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया आज आपको सुन के। धन्यवाद बहुत बहुत, बस आपका आशीर्वाद चाहिए बस। बहुत अच्छा। अगर ऐसे जिस माँ बाप के बच्चे हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम है कि कितने खुश नसीब वो माँ बाप हैं। जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस। जी। मनाली जी। पहले तो ऑसम टीम का मैं थैंक यू करना चाहूंगी कि नितिन सर आ जाए। सर, जैसे मैम ने कहा अभी, जो मैम ने कि आपका ऑरा, मतलब आपका ऑरा दूसरों को इंस्पायर कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। वो एक होता है ना कि एक इंसान खींचता है और एक सोल खींचता है, तो वो कनेक्ट कर पा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हम तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, जो आपने किया है, आपने जो जर्नी बताई। बस मेरा ये एक ही क्वेश्चन था कि सर, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, तो ऐसा क्या फैक्टर है जो आपको आगे जाने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है कि आप गिव अप ना करो और चलते रहो बस? गुड। बहुत बढ़िया सवाल पूछा मनाली जी आपने। और इसके लिए एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि देखो, एक ना कहावत है, भला साहब से भी सुनी थी मैंने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप अगर मन से हार गए तो आप हार गए, मन से जीत गए तो जीत गए। बड़ी सिंपल सी बात है। आपकी तबीयत खराब हो, आपके पास कुछ भी ना हो, और घर में सिर्फ फ्रूट रखा हो, हिम्मत नहीं भी हो, तो भी तो आप उठ के फ्रूट काटोगे या फ्रूट खाओगे, वो हिम्मत लाने के लिए। तो बस वो मन से अगर आप जीत गए तो जीत गए, और मन से हार गए तो आप हार गए। तो मन को नहीं हराना, हावी नहीं होने देना किसी भी नेगेटिव चीज को अपने ऊपर। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, सुनो सबकी करो अपनी। तो आपके पास एक चीज लिखी हुई होनी चाहिए, और वो सामने होनी चाहिए कि मुझे हारना नहीं है,
स्पोर्ट्समैन की तरह खेलना है, एक एक क्षत्रिय की तरह, एक वॉरियर की तरह मैदान में जाके, रणभूमि में जाके लड़ना है। वो वो इसलिए नहीं जाता लड़ने के लिए कि मैं आज हार के आऊंगा, मैं आज मर जाऊंगा। वो इसलिए जाता है कि मैं आज मार के आऊंगा, मैं लड़ के आऊंगा, मैं ये करके आऊंगा। स्पोर्ट्समैन कभी भी ये सोच के नहीं जाता कि मैं आज हार के आऊंगा। वो ये कह के आता है कि मैं या मेरी टीम जीत के आएगी। तो जब वो स्ट्रांग है, आप नहीं हो, मतलब बड़ी सिंपल सी बात है। मुझे नहीं पता आप मदर हो या नहीं हो, लेकिन आप बहन होगे, आप खुद के लिए कुछ होगे, आप ऑफिस पे जा रहे होगे, तो आप जीतने के लिए जा रहे हो। देखो, मन में अपने बना लो कि मेरे को ये करने जाना है और मुझे जीत के आना है। हार तो देखनी ही नहीं, हार तो है ही नहीं। मिल गई कोई बात नहीं, हारती तो दुनिया है, उसके लिए भी 100 चीजें हैं। लेकिन आप जा रहे हो तो जीतने के लिए जा रहे हो ना, तो बस जीत के आओ, बस यही है। थैंक यू। नेक्स्ट। ओके, जी संजय जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। संजय जी। जी यस यस। हेलो जी। नितिन जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब बोलते हो कि कोई सामने वाला डांटे तो भी अपने को हंसना है। हेलो। जी जी जी, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। तो इसमें सामने वाला ये भी बोलता है कभी कि हंसता क्यों है, तब मेरे को हंसी नहीं आती है, मेरे को ही नहीं आती है। तो उस स्टेज पे क्या करना है वो मेरे को क्लियर करना है। सर, बड़ी सिंपल सी चीज है। अच्छी ऐसी बहुत अच्छी लगी मेरे को, इसलिए। धन्यवाद सर। मेरे को यहाँ से खिताब भी मिला है, एक स्माइलिंग मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर यस। रेखा गुप्ता जी ने दिया पिछले साल। बड़ा अच्छा लगा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ सर। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप मुस्कुराए नहीं, गुस्से में आ गए, तो समझ लो कि एक गोली बढ़ गई। अब वो बीपी की है, शुगर की है, किसी भी है, हार्ट की है, एक गोली बढ़ गई और लाइफ स्पैन कम हो गया। यस। और अगर आप मुस्कुरा गए, तो आपने अपना भी और सामने वाले का भी गोली हटा दी और लाइफ स्पैन बढ़ा दिया। परेशानी आती है, गुस्सा मुझे भी आता है, ऐसी बात नहीं है, डांट हमें भी पड़ती है, हम भी डांटते हैं। बट वो बड़ी टेम्पररी होती है, वो दिल से नहीं होती। वो सिर्फ जबान से होती है कि उस वक्त बोला करा और आगे चले गए। अच्छा। थैंक परमानेंट यू। नहीं रखना, दिल में मत रखना। मैं सभी महिलाओं और सभी अपने भाइयों बहनों और सभी मेरे माता पिता उम्र के सभी लोग हैं, आज जो बीमारी है ना, वो बीमारी इस चीज से नहीं है। वो बीमारी सिर्फ इस चीज से है कि हम अपने दिल और अपने दिमाग में बातें रख लेते हैं कि उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे कहा, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। जिस दिन आपने वो कचरा दिमाग से बाहर निकाल दिया, शरीर से बाहर निकाल दिया, आपका फूल गुलदस्ते की तरह आपका शरीर है, उसको डस्टबिन नहीं बनाना। तो बस कुछ भी हो निकाल देना, सिंपल। आप खुद बताओ, आप यूरिन अपने अंदर रखते हो या निकाल देते हो? ये रह वेस्ट तो जाते रखते हैं, हो ना। सामने वाला जब बोलता है तब यही होता है, हंसना बंद हो जाता है और सुनना, एक क्रोध हो जाता है, एक सेट अपने को गुस्सा आ जाता है टेम्पररी है, और छोटा बात है, मन में रहता है। छोटी देर का है, कोई बात नहीं, आया जाए हवा की झोंके की तरह, आने दो जाने दो। थोड़ा सा है, थैंक यू। रखना नहीं है, रोक दिया रख दिया तो आपको जला देगा। आप ये ध्यान रखिएगा, अब सभी लोग, रोकना नहीं, रखना नहीं अंदर। ईर्ष्या और ये घमंड और ये ईगो और ये सब चीजों को अपने अंदर रखना नहीं, ये आपको जला देंगी। ये आपने बोला ना बीच में कि आपका बाल चले जाते हैं, ये मेरा बाल है इसीलिए मेरे को ये याद ही है। जी, प्लीज नेक्स्ट, बाकी लोगों को भी थैंक चांस यू। देते हैं। थैंक 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 यू। यू। मैं जानता हूँ बहुत लोग हैं जिनको बहुत सारे सवाल पूछने हैं, बट हमें टाइम को भी रिस्पेक्ट करना है, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग ग्रुप में अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम नितिन जी तक वो पहुंचा पाए और आपके क्वेश्चन आंसर हो जाए। तो थैंक यू सो मच नितिन जी। और
अब आप लोग सब अनम्यूट करके नितिन जी को थैंक यू कर सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते थैंक हैं। यू थैंक यू बहुत थैंक यू बहुत नितिन जी, धन्यवाद थैंक यू भैया। वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा सर। पॉजिटिव बेस्ट शेयरिंग थैंक यू किया। सो मच। थैंक यू वेरी वो मच। नाम दीजिए रविराज जी, Sharing amazing. पर्सनली बात कर रहे हैं। Thank you everyone. प्लीज अपना नंबर डाल दीजिएगा नितिन भैया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू नितिन जी वेरी मच। इसका इंटरव्यू ग्रुप थैंक में यू डाल सर। देना, नंबर डाल दीजिएगा।